बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, अब एक और अहद का तज़किरा। कितने अहद तोड़े हैं इन बदबख्तों ने अल्लाह के। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया था। अहद नहीं कर रहे थे, अल्लाह ने तूर पहाड़ को इनके ऊपर मुअल्लक़ कर दी। डर के फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक हम मान लेते। ये लातों के भूत कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो हालत। याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया और कहा कि जो चीज तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ लो। क्या? तौरात। ये अल्लाह हमें भी इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं, जो चीज तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ लो। बनी इसराइल की तरह फ्रॉडिये ना बनो, चक्करबाज नहीं बनो, अहद तोड़ने वाले ना बनो, बेकदरे नहीं बनो, कदर शनास बनो। और हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसको कुव्वत के साथ पकड़ लो, वस्माऊ, और सुनो। ठीक है, ये सुनो का मतलब ये तो सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सुनो यानी जो हम कह रहे हैं उसे मानो। आप अगर कोई बच्चा शरारतें कर रहा हो, आप उसे कहें मत करो मत करो मत करो, तीसरी चौथी बार क्या कहेंगे? सुनते नहीं हो तुम, हालांकि आपको पता है वो सुन रहा है। क्या मतलब? क्योंकि सुन के मान रहा नहीं, ये मतलब होता है इसका। वस्माऊ, और सुनो। क़ालू समिअना, कहने लगे हमने सुन लिया, व असैना, और हमने नहीं माना। ये इन्होंने कहा नहीं था क्योंकि उस वक्त तो पहाड़ सरों पे था, लेकिन वो जैसे ही नॉर्मल रूटीन में आए, इनके अमल ने बताया कि हमने सुना तो है लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम उसी तरह टेढ़े रहेंगे, फलान हैवान की दुम की तरह हम टेढ़े रहेंगे, हम बात को सुन लिया मानेंगे नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम। समझिएगा, उशरिबू यानी इनको पिला दिया गया, शरबत जिसको हम शरबत बोलते हैं ना, उशरिबू, इनको पिला दिया गया यानी घोल के पिला दिया गया। क्या? फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, अल इजल, बछड़ा। अल्लाह से इनको इतना प्यार नहीं हुआ जितना बछड़े से प्यार होगा। क्यों? बेकुफ्रिहिम, क्योंकि ये कुफ्र मिजाज रखते हैं, ये नफ्स परस्त, ख्वाहिश परस्ती का मिजाज रखते हैं। तो जो चीज इनकी ख्वाहिश में रुकावट है वो अल्लाह ही क्यों ना हो, उससे प्यार नहीं होगा इनको। और जिसका नाम लेके इनको शॉर्टकट बता दी जाए, जैसे सामरी ने बछड़ा बना के कहा था कर लो जो करना है, ये बड़ा अच्छा कंसेशन वाला अल्लाह है। और यही अल्लाह मूसा को गलती लग गई, पैकेज इतना जबरदस्त था ख्वाहिशात पे अमल करने का कि सारी कौम लग गई। अल्लाह फरमा रहा है कि इनके दिलों में घोल के पिला दिया गया बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्र है, सबब इनका कुफ्र था, इनको तब मजा आया। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम, अब ये अल्लाह ताला जैसे इंसान मसलन तंज तो नहीं कहना चाहिए, इंसान जब कहते अच्छा, कुल ए रसूल इनसे कहिए, बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कितनी बुरी बात है जिसका तुम्हारा ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। क्या तकाजा कर रहा है? कि तुम नाफरमानियां करते हो, अहद तोड़ देते हो। कितनी बुरी बात का तुम्हारा ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है, अगर तुम मोमिन हो तो। ये जिसको मैं कह रहा हूं तंज, यानी तुम मोमिन हो ही नहीं, वरना मोमिन तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतों का ईमान तो तकाजा नहीं करता। ईमान तो कहता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मान लो। और अगली आयत नंबर 94, टेस्ट यहूदियों के लिए भी हमारे लिए भी, ता क़यामत जो भी अपने आप को समझता है कि जन्नत मेरी है उसके लिए टेस्ट। जन्नत बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। अगर कोई किसी से कहे कि आपको हम मतलब वो रहता हो लियारी में रहता हो मसलन, ठीक है, और कई दफ़ा उसके घर डाका भी पड़ चुका हो मसलन, और हर वक्त उसको ख़तरा भी हो, क्या हो जाएगा, इधर अजीब गरीब बदमाश लोग रहते हैं फलान, उसे कोई कहे आपको हम डिफेंस में बेहतरीन बंगला दे के शिफ्ट कर रहे हैं, इतने हिफाजत, कोई मसला ही नहीं वहाँ पर, कोई लियारी में रहना चाहेगा? ठीक है ना, हाथ चूमेगा, माथा चूमेगा, कहेगा अच्छा। असलन अपने घर उसी वक्त ही उसको वो घर बुरा लगना शुरू हो जाएगा, डिफेंस के ख्वाब आना शुरू हो जाएगा। क्यों? अगर उसको ईमान हो बात करने वाले की बात, ये होता है ईमान, ठीक है। तो बार बार पूछेगा कब शिफ्ट कर रहे हैं, कब शिफ्ट कर रहे हैं, कब शिफ्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी जगह। अब अल्लाह ने कहा ये जो तुम ए रसूल इनसे वो ये जो कह रहे हैं जन्नत सिर्फ हमारी है, ये वो लफ्ज़ है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नास। ए रसूल कहिए अगर दार आखिरत
यानी जन्नत अल्लाह के यहाँ खालिसतन तुम्हारे लिए, मिन दून नास बाकी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, फतमन्नवुल मौत, तो ट्रांसफर के लिए तो मौत चाहिए। ट्रांसफर तो तब होगी कि तुम्हें इंतकाल करना पड़ेगा। फतमन्नवुल मौत, मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच में जन्नत तुम्हारी है। तो फिर तो असलन लियारी से तो उसी वक्त ही नफरत हो जानी चाहिए जब कोई डिफेंस का बता रहा, ठीक ऐसा ही होता है ना। तो लेकिन हमें लियारी बहुत पसंद है, इसलिए कि डिफेंस जो है उसका शायद हमें यकीन नहीं है कि हमें वहाँ पे कोई बंगला मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। लिहाजा अपनी लियारी कोई बनाए जा रहे हैं, वहीं पे आराम हलाल सारा करके उसी को ही हम फिट की जाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह लियारी को भी तरक्की दे और डिफेंस को भी इतनी तरक्की दे। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा मसला नहीं है। हो सकता है लियारी में रहने वाला कोई अल्लाह का वली हो और डिफेंस में रहने वाले खुदा के मसलन बहुत ही रहमत से दूर हो। ये कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दिए ताकि बात आराम से समझ में आ जाए कि दुनियावी सहूलतों की और अमन मतलब सिक्योरिटी के अतबार से ये जगह बेहतर है। इधर लोग ज़्यादा आराम और आसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उधर आमतौर पर ये आसाइशें और आराम मसलन वहाँ पर नहीं है, बेलुमूम गरीब लोग रहते हैं, बदअमनी होती है। तो खुदा ने फरमाया कि अगर सच्चे हो तो अभी ट्रांसफ़र करते हैं तुम्हें जन्नत में, मौत की तमन्ना करो। अब आप गौर कीजिए कि ये जो यहूदी उलमा जिनसे ये कहा जा रहा है मौत की, तो इनको अल्लाह के नबी का कन्फर्म था ये नबी। आप देखें इंसान करप्ट इंसान कितना उसकी करप्शन उसको ख़राब कर देती है। जब ये आयत उतरी और रसूलुल्लाह ने उनसे कहा मौत की तमन्ना करो, नहीं की उन्होंने। जैसे ईसाइयों ने नहीं माना, रसूल की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा मुबाला करो, मुबाला भी नहीं किया, चूंकि अंदर उनका गवाही दे रहा था जो उन्होंने देखा था कि ये सच्चा है। इसी तरह यहां भी यहूदियों को जब कहा गया मौत की तमन्ना करो, आयत उतरी, रसूल पाक ने वो जो आके बैठे हुए थे और सवाल कर रहे थे और बहाने बना रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा जन्नत तुम्हारी है। अल्लाह फरमा रहा है मौत की तमन्ना करो, बस तुम्हें अभी मैं अर्जेंट भिजवाता हूं जन्नत, मसला ही खत्म, सारी टेंशन ही तुम्हारी खत्म कर। इन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की, इनको पता था अगर अब इसके कहने पर हमने की तो हम दूसरा सेकंड भी दुनिया में नहीं रहेंगे और सीधे जहन्नम में जाएंगे। अब खुदावंद आलम अगली आयत में आप तवज्जो फरमाएं कि आयत कुरान में अर्ज किया करता हूँ बार बार कि बेहतरीन अंदाज है समझाने का। अब अगली आयत में अल्लाह इनका मौत की तमन्ना न करना और दुनिया की जिंदगी का हरीस होना कि हमें दुनिया में रहे हमेशा, इसको लिंक करता है इनके बुरे अमल से कि जितने भी गलत अकीदे बना लो जन्नत में तुमने जाना है, जो तुमने हरकतें की हैं ना बेईमानियां, उनमें अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि तुम्हें मौत कभी अच्छी नहीं लगी। बेईमान को मौत अच्छी नहीं लगी, चाहे जुबान से कहता रहे मैं जितना भी जन्नत मेरी है तो जन्नत फलान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए ए रसूल कह दीजिए अगर अल्लाह के यहाँ दार आखिरत दूसरों की बजाय खालिसतन तुम्हारे लिए है और तुम सच्चे हो इस बात में, तो फिर जरा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फिर अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, ये नहीं कहा कि तमन्ना नहीं करेंगे, फरमाया हरगिज कभी भी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इस वजह से, उन कामों की वजह से जो इन्होंने अपने हाथ से आगे भेजे, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसका रिजल्ट जहन्नम वाला, उसका प्रॉफिट जहन्नम के बैंक से ही मिलना है इनको। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने, वो उस बुरी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको कभी भी मौत अच्छी नहीं लगी। और कौन बता रहा है? वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, वो बता रहा है जो क्या कह रहा है, और अल्लाह को जालिमों का अच्छी तरह इल्म। ये जो उन्होंने खुराफात बनाई हुई हैं ये इनके दिल की बातें नहीं है, आरज़ू हैं, और चेक जब करेंगे इस टेस्ट के ज़रिए से तो इनको पता चल जाएगा कि मौत की तमन्ना ये नहीं करेंगे। फिर मज़ीद इस बात की वजाहत की, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिम व मिनल्लज़ीना अशरकू, और ए रसूल आप इनको जिंदगी का हरीस तरीन पाएंगे लोगों में, यानी सिर्फ हरीस नहीं, हरीस तरीन लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं दुनिया के लिए। इन्होंने तो दीन बेचकर दुनिया कमाई है, ये क्यों दुनिया छोड़ना चाहेंगे?
इनको जिन्होंने अपनी आखिरत दे के दुनिया बनाई है, अल्लाह की आयत की तारीफ करके जिन्होंने दुनिया बनाई है, वो भला कहाँ से उधर जाने की सोचेंगे। आप हतमन हतमन इनको जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस पाएंगे। यानी इतने मुशरिक भी दुनिया, क्योंकि मुशरिक मसलन वो तो आखिरत का इनकार करते हैं, लेकिन ये तो आखिरत को मानते आखिरत है, लिहाजा ये और डरते हैं वहां जाने से, ये ज्यादा हरीस है। फिर फरमाया इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। और फिर अल्लाह फरमाता है वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और अगर इसको 1000 साल भी मिल जाए तो भी मैं बता रहा हूं कि इसको ये 1000 साल भी अजाब से नहीं बचा सकते, फिर भी डालूंगा इसको जहन्नम में। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और जो ये अमल करते हैं अल्लाह बसीर है, अच्छी तरह देख रहा है, कोई चीज़ उसकी आंखों से छुपी हुई नहीं है। और अल्लाह की आंखों से मुराद ये आंखें नहीं है, यानी वो देख रहा है बगैर इस किस्म की आंखों के जो हमारे पास होती हैं नाकिस।